Hello students, today we will be starting with the ICSE class 9 mathematics, and the first chapter which we are starting with is rational and irrational numbers. तो बच्चों ये जो है ये है पहला चैप्टर क्लास 9 ICSE के लिए। तो रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स पढ़ने के पहले और जानने के पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी द नंबर सिस्टम। तो आपको ये पता ही होगा कि जो बेसिक शुरुआत होती है नंबर्स की, दैट इज नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिनको कि हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जैसे कि इट स्टार्ट्स विथ 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब these numbers have no end. So 1 2 3 till infinity, that is called set of natural numbers. Then when 0 is added in the set of natural numbers, it becomes set of whole numbers. So set of natural numbers 1 2 3 till infinity, and whole numbers starts with 0 1 2 3 and infinity. उसके बाद जो है नंबर्स आते हैं integers. Integers is the set which contains positive, negative and zero. मतलब जो आपका set of integers है, it has no starting point, मतलब all negative numbers. तो minus infinity से इस तरह से कुछ -3 -2 -1, then 0 1 2 3 till infinity. So set of integers. So naturals, wholes, integers, and उसके बाद बच्चों जो आपने numbers देखे हैं fractions, different roots like root 2, root 3, etc. And then decimal numbers, ये जो एक bigger set बनता है, that is the biggest set and it is called set of real numbers. Set of real numbers. तो set of real numbers जो है वो सबसे बड़ा set है जिसमें आपके naturals, whole numbers and integers along with them all the decimal numbers, fractions, ये सब आते हैं. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये बाकी के तीनों सेट्स कंटेंट होते हैं. तो अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी किस तरह से नंबर्स को डिवाइड किया गया है रैशनल्स एंड इरैशनल्स में, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. Now after knowing about the real numbers and number system, now let us see what are rationals and irrational. तो जो आपका रियल नंबर का सेट है, दैट इज बिगर सेट, जिसमें कि आपके नेचुरल, होल एंड इंटीजर सब के सब नंबर्स आते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शंस ऑल्सो. उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट है रैशनल्स एंड इरैशनल्स. तो बच्चों अब जो ये रैशनल्स है ये कैसे नंबर्स होते हैं वो हमने देखने हैं. तो रैशनल्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q. देखिए बच्चों, रैशनल में जो है एक वर्ड है रेशियो, तो उससे आप याद रख सकते हो कि रैशनल्स जो है वो रेशियो फॉर्म में होता है, समवॉट रेशियो, p by q फॉर्म में, सच दैट जो आपका p एंड q होंगे वो होंगे इंटीजर्स. मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट वन कंडीशन इज देयर कि जो आपका q है वो जीरो नहीं होना चाहिए. q इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो व्हाट आर रैशनल्स? Rationals are the numbers which are in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So examples के तौर पे अगर आपने देखना हो तो rational numbers 2 by 5, 4 by 7, these are all rational numbers where it is in the form of p by q and q is not equal to 0. तो ये हो गए आपके rational numbers. अब जो irrational numbers होते हैं, irrational numbers are numbers which cannot be expressed in this form. मतलब ये numbers को हम not in the form of p by q, हम p by q के फॉर्म में इनको नहीं ला सकते हैं, वो होते हैं आपके irrational numbers. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने देखना हो तो नंबर्स लाइक √2, √3, √5, etc. and along with these roots pi. तो पाई भी एक इरैशनल नंबर है बच्चों. पाई की जो वैल्यू आपको दी जाती है वो 3.14 एंड इट गोज ऑन, नेवर एंडिंग. कभी वो जो डिवीजन है वो कभी खत्म नहीं होता है. तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पाई की वैल्यू जो है हम 22/7 लेते हैं. तो बच्चों जो ये 22/7 हम वैल्यू लेते हैं,
दैट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, जो कि हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो आप ये कंफ्यूजन आप में नहीं होना चाहिए कि पाई तो 22/7 है एंड 22/7 is in the form of p/q. No, it's not so. Pi is not exactly equal to 22/7. Pi is approximately equal to 22/7. So इसीलिए जो pi है वो आपका irrational number है। So इस तरह से बच्चों रैशनल्स और इरैशनल्स को डिवाइड किया है। दैट इज रियल नंबर्स का टू डिविजन्स, रैशनल्स एंड इरैशनल। फ्रैक्शन में जो p/q फॉर्म में है और जो p/q फॉर्म में नहीं है। अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर्स अगर आपके सामने है तो उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, कौन से डेसिमल नंबर्स जो है वो रैशनल होंगे और कौन से इरैशनल होंगे। सो बच्चों अब जो है हमने देखना है डेसिमल नंबर्स बेस्ड ऑन कि अगर डेसिमल नंबर आपके सामने है तो उसको हम किस तरह से देखेंगे कि वो रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा। तो स्टूडेंट्स डेसिमल नंबर्स में देयर आर बेसिकली टू पार्ट्स यू कैन से, कि फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे कि अगर आपने फ्रैक्शन लिया है 2/5 और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी 0.4। मतलब जब आप 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.4, ये 4 यहाँ तक खत्म हो जाता है, मतलब आपको यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 मिल गया एंड इस तरह से ये डिवीजन खत्म हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। सो जब इस तरह का कोई डेसिमल नंबर आपके सामने होता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग मीन्स योर जो डिवीजन है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस। एक और अगर आपने एग्जांपल लेना हो डेसिमल का, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो 0.3214 ये हो सकता है। दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, राइट। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपको समझ में आ गया है, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है जहां पे आपका डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो खत्म ही नहीं होते डिवीजन करने के बाद। तो उसमें भी जो है बच्चों दो टाइप्स आ जाते हैं। तो दो टाइप्स में आपको बताऊंगी। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के। सो बच्चों अब जो है नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे कि 1/3, इफ यू विल ऑब्जर्व दिस 1/3 तो इट इज 0.333, मतलब इट इज नेवर एंडिंग, तो इसीलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। एंड इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं, इट मीन्स कि 3 इज रिपीटिंग। उसके बाद अगर आप 3/7 को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ डिजिट्स, मतलब ये जो ग्रुप है 6 डिजिट्स का, ये रिपीट हो रहा है बार बार, 428,571, 428,571 लाइक दिस। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0.428,571 बार, मतलब दिस ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज रिपीटिंग। सो ये जो दो एग्जाम्पल है ये है नॉन टर्मिनेटिंग। these are the examples for non-terminating recurring। बच्चों recurring के लिए एक और वर्ड है repeating, मतलब that group of digits or digit after a decimal is repeated। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो है अगेन आपके दो सब टाइप्स आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, एंड जो दूसरा सब टाइप आता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब जहां पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होता है एंड इट कीप्स ऑन, मतलब यहाँ पर जो है ये आप जो डिवीजन है, जो इसका नंबर है वो बढ़ता ही जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप पाई की वैल्यू देखेंगे विच इज 3.1415926535 एंड उसके बाद कुछ और डिजिट्स, मतलब वेरियस कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये पाई है दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, राइट। सो यहाँ पर डेसिमल नंबर्स में बेसिक दो टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों। तो टर्मिनेटिंग इज वेरी क्लियर कि जहां पर आपका डिवीजन खत्म हो जाता है, जो आपका रिमाइंडर है वो फाइनली 0 आ जाता है, तो इट इज टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग में जहां पे डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म ही नहीं होते हैं, उसमें भी दो टाइप है,
recurring and non recurring. recurring में जो है group of digits या digit is repeated, एंड नॉन रेकरिंग में है कि जो आपके डिजिट्स है वो अलग अलग हमेशा रहेंगे बट नेवर एंडिंग होंगे, राइट? तो बच्चों इसके बेसिस पे जो है आपका टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो आते हैं वो कहलाते हैं रैशनल्स, एंड जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है वो होता है इरैशनल्स। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल्स है तो पहला पार्ट हमने देखा कि रैशनल्स होते हैं p बाय q के फॉर्म में एंड इरैशनल्स होते हैं, इरैशनल जो है वो p बाय q के फॉर्म में नहीं आते हैं। एंड सेकेंड पार्ट हमने जो देखा वो देखा डेसिमल नंबर के फॉर्म में कि किस तरह से हमने रैशनल एंड इरैशनल को डिवाइड किया हुआ है। अब बच्चों जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं है, तो आपको एक्चुअल डिवीजन किए बगैर ही आप वो चेक कर सकते हैं। तो उसका जो तरीका है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जो अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया है और उसको अगर आपको चेक करना है तो हम जस्ट उसका डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। अगर डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n, अगर इस फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं where m and n are positive integers, तो हम बोल सकते हैं कि जो वो फ्रैक्शन होगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ओके, सो इसके बेसिस पे अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी सम क्वेश्चंस जहां पे हम देखेंगे कि विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग दिस नंबर हम कैसे चेक करेंगे कि वेदर दिस विल रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या लेना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है क्या है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है आपका वो है 50। अब डिनोमिनेटर इज 50 तो हम 50 को फैक्टराइज करेंगे एंड इट विल बी अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर आप 50 को फैक्टराइज करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन तो इट इज 2 into 5 into 5, मतलब इट इज 2 इज ओनली वंस, तो 2 का पावर 1 into 5 raised to 2, राइट? सो अगर आपने डिनोमिनेटर को देखा होगा तो वो 2 raised to 1 into 5 raised to 2 है, मतलब डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, इस फॉर्म में डिनोमिनेटर आया है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 43/50 represents terminating डेसिमल नंबर। तो जो ये है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो सी स्टूडेंट्स, इस तरह से विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग हम बता सकते हैं कि जो आपका ये रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इसी तरह से बच्चों एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं विच इज 32/45। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर है 45। 45 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखोगे तो इट इज सिंपली 3 into 3 into 5, मतलब 3 raised to 2 into 5 raised to 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 की पावर है, 2 की पावर नहीं है। 2 की पावर अगर नहीं भी होती राइट तो भी इट्स ओके, बट किसी और नंबर की पावर नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर नहीं होती तो हम 2 raised to 0 ले सकते थे, बट it is not in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, therefore 32/45 is does not represent terminating decimal number. This is what we can conclude. Okay, so this is how we can check whether it is terminating or not terminating.
Now let's see one more question, students, which is a part of rational and irrational only. जहाँ पर ये numbers आपको दिए गए हैं, these are the rational numbers which are given, and हमको इन्हें arrange करना है in the ascending order of their magnitude. Ascending order में हमको इनको arrange करना है. तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो fractions दिए गए हैं इनमें जो denominators हैं, देखिए आप फर्स्ट का डिनोमिनेटर देखिए विच इज 9, सेकेंड का 12, देन 3 एंड देन 18. हम इन चारों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले. ओके, सो एलसीएम ऑफ 9, 12, 3 एंड 18, एंड जो एलसीएम है वो आएगा 36. ओके, यू नो हाउ टू फाइंड एलसीएम. तो जो ये एलसीएम है वो 36 आएगा. अब हम क्या करेंगे, विल टेक first rational number which is -5/9. अब इसका जो डिनोमिनेटर है which is 9, उसको हम 36 बनाएंगे. अब 36 बनाने के लिए हमने क्या करना है, we'll multiply 9 by 4. Now since denominator is multiplied by 4, so to balance we need to multiply numerator also. तो ये हो गया आपका -20/36. So this is the first fraction. Similarly, now let's take second fraction which is 7/12. Since LCM is 36, we will try to make this 12 as 36. तो बच्चों हमने 12 में क्या मल्टीप्लाई करना है, हमने 12 में मल्टीप्लाई करना है 3. तो अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. So it is 21/36. This is about second one. Now third fraction which is -2/3. सो -2/3 में डिनोमिनेटर इज 3 को अगर मुझे 36 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12. सो न्यूमरेटर में भी 12. सो इट इज -24/36. नेक्स्ट इज वी विल टेक नेक्स्ट फ्रैक्शन, दैट इज आवर लास्ट फ्रैक्शन, 11/18. तो 18 में वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन ऑर्डर टू गेट 36. सो डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे. सो 22/36. तो बच्चों इस तरह से जो है हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और जो भी एलसीएम आएगा वही नंबर हम डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे हर एक फ्रैक्शन में. अब जब ये हमारे पास आ गया है तो अब ये चार जो नए रैशनल नंबर्स आपको मिले, नए नहीं बोलेंगे, है ये पुराने ही, जस्ट हमने डिनोमिनेटर सेम बनाया है. तो इन रैशनल नंबर्स को हम इजीली असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्टार्टिंग विथ द स्मॉलेस्ट वन. सो इन चारों में से स्मॉलेस्ट जो है वो है आपका -24/36. तो -24/36 इज the smallest one, less than, उसके बाद just greater than this is -20/36, less than, just greater than -20/36 in this series is 21/36, and last is 22/36. so this is the ascending order. but ये ascending order हमारे LCM लेने के बाद वाले फ्रैक्शंस का है. तो अब हम इन्हीं को रेफर करके इन करस्पॉन्डिंग टू दिस जो भी फ्रैक्शन हमारा दिया गया है वो लिख सकते हैं. -24/36 हियर इट करस्पॉन्ड्स टू -2/3, लेस देन -20/36 is here which corresponds to -5/9, less than 21/36 is here which is 7/12, and last जो है आपका वो है 11/18. so this is the ascending order. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिल गया है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर. हमने इस तरह से उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. अब जो बचता है आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वन. तो लार्जेस्ट, दैट इज डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. तो हमने इसे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है. लार्जेस्ट इज 11/18 माइनस स्मॉलेस्ट इज -2/3, मतलब 11/18 माइनस माइनस प्लस 2/3. यू नो हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस.
18 एंड 3 का एलसीएम इज 18, तो विल मल्टीप्लाई 3/6 एंड न्यूमरेटर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज 11 बाय प्लस 12 अपॉन 18 विच इज 23/18। अब बच्चों ये 23/18 हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड हुआ है कि एक्सप्रेस द डिफरेंस एज द डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आपको इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हम इसे एक्चुअल में डिवाइड करके देख लेंगे। 18 1s are 18, so here it is 5, your decimal 0, then this is 18 2s are 36 minus this will give you 14, 0 your। देखो 1 डेसिमल प्लेस तक हमको करेक्ट करना है, तो हम 2 तक जाएंगे एंड फिर राउंड ऑफ करेंगे। तो नाउ दिस इज 140, तो 18 7 अगर आप देखोगे तो इट इज 126, मतलब योर 126, तो यहाँ पर आप 7 ले सकते हैं, मतलब दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.27। अगर हमें इसे 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, मतलब दिस डेसिमल के बाद 2 है एंड 2 के बाद है 7 विच इज ग्रेटर देन 5, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1.3। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3 पार्ट्स है इसमें, असेंडिंग ऑर्डर, then difference, and difference का representation in decimal up to 1 decimal place. So students, here in this video we had seen the rationals and irrationals का segregation किस तरह से है। That is first one हमने देखा कि अगर आपके रियल नंबर का सेट है, जिसमें कि आपने 2 टाइप के नंबर देखे होंगे, बेसिक नॉट 2 टाइप के बट ऑल जो भी नंबर्स आपको अब तक पता है उसको इंक्लूड करके जो आपके फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स है वो भी आते हैं। तो जब हमने फ्रैक्शन को देखा तो फ्रैक्शन को p/q, अगर जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिखते हैं वो हो गए रैशनल, और जो हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हो गए इररैशनल, जैसे कि आपका √2 √3 एटसेट्रा। बच्चों यहाँ पर √4 इज नॉट इररैशनल, आप वो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि √4 इज 2, राइट। √2 √3 √5 √7 ये सब इररैशनल नंबर्स है, तो वो हमने देखा। और हमने देखा कि अगर डेसिमल नंबर है तो उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया कि क्या होता है, देन नॉन टर्मिनेटिंग भी बताया, बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी फिर से 2 टाइप, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो जब ये 3 चीजें आती हैं तो उसमें आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का रेकरिंग जो है वो रैशनल कहलाता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रेकरिंग इररैशनल कहलाता है। एंड फिर हमने देखा कि किस तरह से अगर बिना डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि जो आपका गिवन रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए जस्ट हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर 2m × 5n के फॉर्म में आ गया तो वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन हमने देखा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में हमने इस तरह से कुछ सीखा कि हम किस तरह से रैशनल नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन डिफरेंस एंड दी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपका क्लास 9 ICSE में जो आप सेलिना की बुक होती है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इस वीडियो में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विद दी सेकेंड एक्सरसाइज। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।